हेलो डियर स्टूडेंट, मैं जेडी सर एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कुछ महत्वपूर्ण डिफिनीशंस। तो आइए देखते हैं। सेक्शन 2(1)(b) में जो डिफिनीशन दी गई है वो बेल की दी गई है। बेल मीन्स जमानत। जमानत की डिफिनीशन दी गई कहाँ? सेक्शन 2(1)(b) में। ठीक है, इसमें क्या करना है? हमें किसी पर्सन को रिलीज कराना है। रिलीज ऑफ ए पर्सन कहाँ से? फ्रॉम दी कस्टडी ऑफ लॉ से। वो कैसा पर्सन होता है? अक्यूज है या सस्पेक्टेड है, या कुछ करने का। क्या करने का? ऑफेंस, अपराध करने का। तो कुछ सर्टेन कंडीशन लॉ के द्वारा यहाँ पर लगाई जाती है। कुछ सर्टेन कंडीशन इम्पोज की जाएगी। सर्टेन कंडीशन इम्पोज बाय लॉ। हम सर्टेन कंडीशन इम्पोज बाय लॉ भी कह सकते हैं, या इस बात को मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ कि सर्टेन कंडीशन इम्पोज बाय एन ऑफिसर और कोर्ट। ठीक है, तो उस कंडीशन का यदि निष्पादन कर दिया जाता है, उस कंडीशन का एग्जीक्यूशन कर दिया जाता है, तो उस पर्सन को रिलीज कर दिया जाएगा। एग्जीक्यूशन ऑफ सच कंडीशन। तो किसके द्वारा उस कंडीशन का इम्पोज किया जाएगा? जो सस्पेक्टेड पर्सन है या अक्यूज है। तो एग्जीक्यूशन ऑफ सच कंडीशन बाय सच पर्सन। तो वो पर्सन अगर उस कंडीशन का निष्पादन कर देता है तो उसे रिलीज कर दिया जाएगा। तो वो कंडीशन है ही क्या? या तो बेल है, या तो बेल बॉन्ड भर के करेगा उस कंडीशन को पूरा, या तो बॉन्ड भर के। ठीक है, ऑफेन बेल बॉन्ड और बॉन्ड। ठीक है, ऑफ ए बेल ऑफ ए बॉन्ड है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं। देखिए, हम देख रहे हैं जो डिफिनीशन सेक्शन 2(1)(b) में मेंशन की गई है वो बेल के बारे में। किसके बारे में है? जमानत के बारे में है। इसमें होता क्या है? किसी आदमी को विधि की अभिरक्षा से रिलीज किया जाएगा। ठीक है, तो आदमी कैसा है? या तो अक्यूज है या सस्पेक्टेड पर्सन है। किस तरह से सस्पेक्टेड? कि कोई ऑफेंस कमिट करने वाला है। तो कुछ सर्टेन कंडीशन इम्पोज की जाएगी। किसके द्वारा? हम कह सकते हैं बाय लॉ भी कंडीशन, या बाय एन ऑफिसर और बाय कोर्ट, न्यायालय द्वारा या
जो थाने का वार साधक अधिकारी होता है ये सच्चो, उसके द्वारा भी कुछ कंडीशन क्या लगाई जाएगी, इम्पोज की जाएगी, अधिरोपित की जाएगी, लगाई जाएगी। और यदि वह उन कंडीशन का निष्पादन या फुलफिल या पूरा कर देगा तो उसे रिलीज कर दिया जाएगा। वो कंडीशन होगी क्या, या तो वो आदमी क्या भरेगा, बेल बॉन्ड या बॉन्ड। अगर बेल बॉन्ड या बॉन्ड भर देता है तो उस पर्सन को रिलीज कर दिया जाएगा। तो यही है जमानत और कुछ नहीं है। जमानत का जो है ये मान ली डेफिनेशन कवर की गई है जमानत की, सेक्शन 21B में केवल डेफिनेशन कवर की गई है। इसके बारे में जो डिटेल में प्रोविजन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के चैप्टर 35 में सेक्शन 478 से लेके 496 में कवर किया गया है। ठीक है, कहाँ पे, चैप्टर 35 में सेक्शन 478 से लेके 496 में इसके बारे में डिटेल में प्रोविजन दिया गया है। किसके बारे में, वेल के बारे में। तो अगली डिफिनेशन जो हमारी है 2C आती है, बेलेबल ऑफेंस। तो बेलेबल ऑफेंस ना बता के हम पहले आपको बताएंगे बेल बॉन्ड और बॉन्ड। ठीक है, यही दोनों शर्त पूरा करेगा तभी उसे रिलीज किया जाएगा। कहाँ से, कस्टडी ऑफ लॉ से। ठीक है, इसलिए मैं पहले आपको ये दोनों ही बता के फिर मैं आपको बेलेबल ऑफेंस यानी 2C में जो डिफिनेशन कवर की गई है उसको बताऊंगा। तो आइए पहले मैं बेल बॉन्ड देख लेता हूँ जो कहाँ कवर की गई है, सेक्शन 21D में। सेक्शन 21D में क्या है भाई, बेल बॉन्ड है, बेल बॉन्ड है। इसमें क्या होता है, किसी आदमी को छोड़ने के लिए, ठीक है, किसी आदमी की जमानत के लिए कोई थर्ड पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि सर इनको रिलीज किया जाए। जब भी प्रोसीडिंग होगी, जब भी इनकी रिक्वायरमेंट या नीड होगी ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, ये एट द टाइम अपीयर हो जाएंगे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। तो यही होती है बेल बॉन्ड। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ। एन अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग एक तरह से कह सकते हैं बंध पत्र या प्रॉमिस होता है, वचन देना। एन अंडरटेकिंग किसकी प्रॉमिस, छोड़ने के लिए, फॉर रिलीज करने के लिए, किसे, ठीक है। तो जो अक्यूज्ड है या सस्पेक्टेड पर्सन है उसको छोड़ने के लिए अंडरटेकिंग ली जाती है विथ श्योरिटी, विथ श्योरिटी। ये जो श्योरिटी है वो कोई थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन है जो अक्यूज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि इनको रिलीज किया जाए। ठीक है, तो यही रही जो है बेल बॉन्ड की डेफिनेशन। अगली जो डेफिनेशन है हमारी वो सेक्शन 21E में कवर की गई है, जो क्या है, बॉन्ड के बारे में बताया गया है कि बंध पत्र क्या है। इसमें जो है, इसमें भी अक्यूज को क्या किया जाता है, कस्टडी से रिलीज किया जाता है, लेकिन ये क्या होता है, विदाउट श्योरिटी होता है। यहाँ पर जो अक्यूज है अपने आप को व्यक्तिगत रूप से आबद्ध करता है कि मुझे रिलीज किया जाए, जब भी मेरी रिक्वायरमेंट होगी ड्यूरिंग प्रोसीडिंग में अपीयर होऊंगा। तो ठीक है, तो उसे पर्सनल बॉन्ड भरवाया जाता है, पर्सनल बॉन्ड भरेगा या अंडरटेकिंग देगा तो उसे रिलीज कर दिया जाएगा। अब बॉन्ड या बेल बॉन्ड का जो प्रोफार्मा है या जो प्रारूप है, बॉन्ड या बेल बॉन्ड का जो प्रारूप है वो BNSS 2020
3 के जो सेकेंड शेड्यूल है, नीचे तो दिख रहा है ना, नीचे तो दिख रहा है ना, ठीक है, नीचे नहीं दिख रहा है, मैं इरेज करके ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि जो बॉन्ड है या बेल बॉन्ड है, इसका प्रारूप जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की सेकेंड शेड्यूल में प्रारूप संख्या इसमें दिया गया है 4 में, ठीक है। BNSS 2023 की जो सेकेंड शेड्यूल है हमारी, सेकेंड शेड्यूल के जो प्रारूप नंबर है या फॉर्म नंबर है कितना 4 में, कि बॉन्ड किस तरह से दिया जाएगा, बेल बॉन्ड किस तरह से दिया जाएगा, उसके बारे में प्रावधान जो है प्रोफार्मा दिया गया है। तो एक बार मैं फिर से अपनी डिफिनीशन को रिपीट करता हूँ जो भी हमने आज कवर किया। तो सबसे पहले मैं आपको बताया कि बेल क्या है। हमने कहा कि बेल मीन्स जमानत होती है, किसी पर्सन को विधि की अभिरक्षा से रिलीज कराना। वो पर्सन कैसा होता है, या तो अक्यूज होता है, कोई अपराध का, किसी अपराध का अभियुक्त होता है, या कोई अपराध करने का सस्पेक्टेड पर्सन होता है, संदिग्ध पर्सन होता है कि यह अपराध करने वाला है। तो कुछ निश्चित शर्त थाने भार साधक अधिकारी भी कह सकते हैं या ऑफिसर कह सकते हैं, और या कोर्ट, इनके द्वारा कुछ निश्चित शर्त लगाई जाती है। उन शर्तों को पूरा करने के बाद उस आदमी को रिलीज कर दिया जाता है। कहाँ से? कस्टडी ऑफ लॉ से। तो यही बेल है, लेकिन वो शर्त क्या होगी? या तो आदमी बॉन्ड भरता है या बेल बॉन्ड भरता है। बॉन्ड से तात्पर्य आगे डिफिनीशन में कवर की गई है, बॉन्ड क्या है, बेल बॉन्ड क्या है। तो हमने फिर आपको बताया कि बॉन्ड, फिर बेल, पहले मैं आपको बताया बेल बॉन्ड क्या है, फिर बॉन्ड। बेल बॉन्ड में क्या है कि किसी आदमी की जो है कोई थर्ड पर्सन जिम्मेदारी लेता है उसको जो है कस्टडी से रिलीज कराने के लिए, ठीक है। इसे कहते हैं श्योरिटी, हिंदी में कहा जाएगा इसे प्रतिभू। यानी कोई थर्ड पर्सन अक्यूज की या सस्पेक्टेड पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि इन्हें जो है कस्टडी से रिलीज किया जाए। ड्यूरिंग प्रोसीडिंग जब भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी ये एट द टाइम अपीयर हो जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ठीक है। ये थी बेल बॉन्ड। और बॉन्ड में क्या होता है? विदाउट श्योरिटी, जो अक्यूज होता है वो पर्सनल बॉन्ड भर के प्रॉमिस करता है कि मुझे रिलीज किया जाए, जब भी रिक्वायरमेंट होगी मैं अपीयर होऊंगा, अदरवाइज मैं जो बॉन्ड भरा हूँ ये जब्त कर लिया जाएगा। और इन दोनों का जो प्रोफार्मा है बॉन्ड का या बेल बॉन्ड का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेकेंड शेड्यूल के प्रारूप नंबर 4 में दिया गया है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे आपको अगले डिफिनेशन लेकर जो 2C है, बेलेबल ऑफेंस। तब तक के लिए बाय बाय।